सो नाउ रिप 2 पढ़ने के बाद अब हम रिप ING एंड रिप नेक्स्ट जनरेशन जो IPv6 को सपोर्ट करता है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। बाय द वे, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सब CCNA का पार्ट नहीं है, बट एज पर योर नॉलेज ये सभी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो रिप ING के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो वो भी हमारा रिप NG नेक्स्ट जनरेशन IPv6 पे काम करता है। वो भी हमारा क्लासलेस है, वो भी हमारा ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। बाकी की चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहेंगी जैसा रिप v2 में था। और ये मल्टीकास्ट मैसेजेस अपने नेबर को भेजता है रेदर देन ब्रॉडकास्ट। ओके, सो वही लैब हमारा, वही ये हमने लैब का इन्वायरमेंट हमने बता दिया, लैब के एड्रेसेस बता दिए IPv6 का। यहाँ पे हमने एक लूप बैक हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर भी एक लूप बैक बनाने जा रहे हैं। उनकी IP लाइकवाइज 100:1/128, जहाँ 128 बिट दिखा रहा है क्या, पूरा है ना, एक एड्रेस इसमें हमें मिलेगा। 126 बिट हमने नेटवर्क के लिए रख दिया, तो इसमें हमें कितने मिलेंगे, 2 बिट बचे। 2 बिट में हम मैक्सिमम कितने होस्ट जोड़ सकते हैं, 4। तो यहाँ पे कितना हमें यूजेबल मिलेगा, 3। क्यों, IPv4 में 2 मिलता क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट होता है, हालांकि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो 3 एड्रेसेस हमको मिलेंगे। रिप ING, सो देखते हैं रिप ING, दिखाते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है हमारा, कैसे। सेम हमने राउटर को रीस्टार्ट हमने किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्ट टू क्लॉक रेट इनेबल सो IP इंटरफेस ब्रीफ। सो ये बार बार मैं कमांड चलाता हूँ, तो क्यों ना मैं एक एडवांस चीज़ आपको बताऊँ। चलो मैं आपको एक एलियास के बारे में बताता हूँ। आपको एलियास, कहाँ पे एलियास बनाने जा रहे हो, एलियास एग्जैक्ट पे, कम ऑन एग्जैक्ट, और फिर लाइन में लिखने जा रहा हूँ, नहीं मैं लिखूंगा SH, नो आदित्य लिख देता हूँ, आदि लिखता हूँ, बड़ा नहीं, ADD लिखता हूँ, राइट। मैं समझा रहा हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ। बड़ा बड़ा कमांड चलाने से बार बार क्या होता है, दिक्कत होता है, तो मैं एक एलियास बना देता हूँ। एलियास क्या करता है कि एक अल्टरनेट कमांड हो जाता है। और अब इस पे लाइन ये दिखाए, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, डन। और जब मैं लिखूंगा क्या, ADD, सॉरी देखा, ADD जैसे ही हमने लिखा ना, तुरंत कौन सा कमांड चल गया, सो IP इंटरफेस ब्रीफ। बाय द वे, लूप बैक हमारा बना था, पिछले वीडियो में भी हमने देखा, लूप बैक हमारा अप है, IP एड्रेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि लूप बैक जैसे ही आप बनाते हो अपने आप अप हो जाता है, आपको डाउन करने की जरूरत भी नहीं है। सीरियल में कोई IP एड्रेसेस नहीं है। लाइकवाइज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एलियास कॉपी, और यहाँ पर बना देता हूँ इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और पेस्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ डू ADD। दिखाओ डू क्यों चला आपको पता है, क्योंकि मैं यूजर एग्जैक्ट पे नहीं हूँ, है ना, सॉरी प्रिविलेज पे नहीं हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से डू लगाया। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस लूप बैक 1, IPv6 एड्रेसेस, क्योंकि ध्यान दो नेक्स्ट जनरेशन में हम क्या IPv6 से ही सपोर्ट करेगा हमारा। यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, 1000:1/1/128, डन। इस तरफ कर दिया आपने, और एक सीरियल पे जो जाएगा इंटरफेस S0/0/0 IPv6 एड्रेस 2000:1/126, नो शटडाउन अप। दूसरी तरफ जाते हैं, इंटरफेस S0/0/0 IPv6 एड्रेस, कम ऑन, 2000:2/126 और नो शट डाउन किया। लूप बैक पे जाता हूँ, इंटरफेस लूप बैक स्पेस लूप बैक 0 IPv6 एड्रेस 1001.1,
1000 colon 1001:1/128 नो शट डाउन। अगर हम देखें डू ऐड क्या था, सो आईपी रनिंग, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो अभी मैंने बनाया। ओके तो देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अप है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा सो IPv6 इंटरफेस INT ब्रीफ, वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ IP लिखते थे। सो सीरियल हमारा अप लूप बैक भी अप है, और लिंक लोकल की IP एड्रेस मिल जाती है, जैसा कि बार बार हम बताते आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता नहीं तो मल्टीकास्ट के लिए मैक एड्रेस ढूंढने वगैरह के लिए, बाकी कई सर्विसेज के लिए लिंक लोकल एड्रेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। लाइकवाइज यहाँ पे हम देखें सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ BRI अप है, और अगर आप पिंग करके यहाँ से पिंग करो यहाँ पे तो होगा, करके देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा और छोटा हो जाओ ताकि दिख जाए, और बड़ा कर सकता हूँ, है ना। सो पिंग 2000:2, रिप्लाई 100% मिल रही है, ये 2 पे ही करेगा क्योंकि 2 का 1001 है, 1002 है, 2001:2002। इस साइड अगर हम लोग करें पिंग 2000:1 सक्सेसफुल रिप्लाई मिल रही है। अब हमारी बात आती है राउटिंग इनेबल करने की। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे हम लिखते हैं IPv6 रूट राउटर, कौन सा, रिप, ओके सॉरी, और नाम एक देना होगा एक्चुअली हमें, IPv6 राउटर रिप, और नाम दे देता हूं मैं, नाम दे देता हूं चलो टेस्ट, TEST, एनीथिंग एल्स नो। और तुरंत हमको एक एरर मैसेज मिला, IPv6 राउटिंग नॉट इनेबल, क्योंकि IPv6 करना होगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल, और अब डन, IPv6 राउटर रिप टेस्ट, और क्वेश्चन मार्क्स दो, तो अब आपको यहाँ पे नेटवर्क ऐड करने का कोई कमांड नहीं मिलेगा, ध्यान देना। बाकी सभी चीज़ें हैं, पॉइजनिंग रिवर्स ब्ला ब्ला ब्ला, स्प्लिट हॉरिजन, लेकिन एक चीज़ आपको नेटवर्क ऐड करने का कहीं नहीं मिलेगा। तो नेटवर्क अब कैसे ऐड करोगे इसमें, अब इंटरफेस पे जाना होगा आपको। इंटरफेस एक हमारा लूप बैक का 0 था, यहाँ पे लिखेंगे IPv6 रिप और वर्ड टेस्ट जो हमने बनाया अभी, ओके इनेबल कर दिया। सीरियल पे जाएंगे, इंटरफेस S0/0/0 IPv6 रिप टेस्ट और इनेबल, इस तरफ से हमने इनेबल कर दिया राउटिंग। इसी तरफ से दूसरे राउटर पे हम जाते हैं HQ के, और HQ के राउटर पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कम ऑन, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग जो राउटिंग इनेबल करता है, IPv6 रिप, IPv6 राउटर रिप लिखना होगा ना, राउटर रिप, और यहाँ पे टेस्ट नहीं डबल टी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, टेस्ट दे देते हैं। एग्जिट नो IPv6 राउटर रिप टी को हटा दिया, और IPv6 टेस्ट। बाय द वे इससे कुछ नहीं होगा, कर लेते हैं, है ना। यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर लिया, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अब इंटरफेस पे जाना होगा। तो पहला इंटरफेस आपका लूपबैक 0 IPv6 रिप टेस्ट इनेबल, डन। दूसरा इंटरफेस आपका है S0/0/0 IPv6 रिप टेस्ट और इनेबल।
राउटिंग कर दिया। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो सो IPv6 IP प्रोटोकॉल, तो IPv6 की हो तो IPv6 लिखोगे। कम ऑन, सो IP क्यों लिख दिया, सो IPv6 प्रोटोकॉल PRO, कम ऑन प्रोटोकॉल, डन। सो IPv जैसे ही आपने किया तो IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल इज कनेक्टेड, IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल इज ND। यहाँ पर आपने रिप इनेबल कर दिया, रिप, और उसका नाम दिया है टेस्ट। और कौन कौन इंटरफेस से है आपका, सीरियल है ना, इनफैक्ट लूपबैक भी है। लूपबैक में नहीं इनेबल किया था क्या, किया था, देख लेते हैं। सो रनिंग कॉन्फ़िग, तो लूपबैक में इनेबल किया होगा तो बताएगा, है ना। IPv6 यूनिकास्टिंग, ग्रेट, हाँ इनेबल है, ग्रेट। इस साइड इनेबल किया था कि नहीं, इनेबल किया था। सो रनिंग करके देख लें हम लोग, सो रनिंग कॉन्फ़िग, आ जाओ। ठीक, इनेबल सीरियल हो गया, और लूपबैक कहाँ गया आपका, यस इनेबल है। अब एक बार पिंग करके चेक कर लेते हैं सब कुछ अगर सही है। तो पहले सो IPv6 रूट करके देख लो, क्या रिप के थ्रू कहीं लर्न किया आपने, यस आपने रिप के थ्रू लर्न किया है ना। उसी तरह अगर यहाँ पे देखो तो ये भी रिप के थ्रू लर्न किया होगा। सो IPv6 रूट, ध्यान देना IPv6 यूज़ कर रहे हो तो IPv6 लिखना होगा, रिप के थ्रू लर्न किया है। अब एक और लास्ट चीज़ जो रह गई हमको देखना, वो पैकेट भेज के देखते हैं कि क्या पैकेट हमारा डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा है। तो पहले ब्रांच ऑफिस से मैं इस नेटवर्क पे भेजता हूँ। सो पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हो IPv6 का पैकेट मैं भेज रहा हूँ, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉलन 1, सक्सेसफुल रिप्लाई मिला आपको, इसका मतलब राउटिंग हुई। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे आए, पिंग 1000 कॉलन 1, रिप्लाई मिल गया। तो ये हमारा IPv6 की राउटिंग हुई, जिसको सॉरी रिप NG नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहले आपको राउटिंग इनेबल करना होगा। राउटिंग इनेबल करने के लिए कमांड आपको क्या चलानी होगी, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, जो राउटिंग इनेबल करेगा। फिर आपको लिखना होगा IPv6 राउटर रिप, और एक नाम देके आप चालू कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।